जय श्री राम। ज्ञान संजीवनी परिवार के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मानस मधुकर स्वामी संदीपाचार्य और आज आपके समक्ष उपस्थित हूं मानस महिमा की कथा के साथ। आइए तन्मयता पूर्वक इसका श्रवण करते हैं। कलयुग के इस कलुषित वातावरण में जब हम भगवान श्री राम और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो दोनों के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि त्रेता में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने अपने जन्म के बाद अपने कार्यों से दुनिया वालों को उपकृत किया, दुनिया की रक्षा की। उसी प्रकार जब रामचरितमानस के अवतरण के संदर्भ में यह बात देखी जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि कलयुग के इस कलुषित वातावरण में भगवान श्री राम का पुनः आना संभव नहीं लगता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस काव्य सौष्ठव के रचना से मानो हमें सगुण रूप में भगवान राम दे दिया श्री रामचरितमानस की रचना करके। और इसके स्पष्ट कारण है, इसकी प्रामाणिकताएं हैं। इसकी पुष्टि होती है जब हम दोनों के प्रादुर्भाव का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे भगवान राम के जन्म के बारे में जब हम यह सोचते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि भगवान राम 16 कला थे और इसका प्रमाण हमें गीतावली में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी गीतावली में कहते हैं, बाल चरितमय चंद्रमा यह 16 कला निधान, अर्थात भगवान राम 16 कला है। और भगवान राम जब रावण से युद्ध करते समय वो बाणों का प्रयोग करते हैं तो रामचरितमानस में इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान 31 बाणों से रावण का संहार करते हैं। श्री रामचरितमानस में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। अर्थात 31 बाणों का प्रयोग किया तब रावण मरा। तो भगवान राम की 16 कलाएं और रावण को मारने में 31 बाणों का प्रयोग जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो 1631 बनता है। और ठीक ऐसी ही बातें जब श्री रामचरितमानस के व्युत्पत्ति की बात आती है, उसके रचना की बात आती है, तो रामचरितमानस में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि संबत 1631 अकरम कथा हरिपद धरि सीसा। अर्थात संबत 1631 में श्री रामचरितमानस का प्रादुर्भाव होता है। अर्थात राम जन्म में उनका 16 कला होना और 31 बाणों से रावण का मारना 1631 का संयोग खड़ा करता है। और यहां रामचरितमानस का प्रकाशन, इनकी रचना 1631 में होना दोनों को एक रूप बनाता है। ये दो समानताएं दिखती हैं भगवान राम के जन्म में और श्री रामचरितमानस की व्युत्पत्ति में। क्रमशः जब इस संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं तो यह देखते हैं कि भगवान का जन्म चैत महीने के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को हुआ था। और इसका प्रमाण श्री रामचरितमानस में है कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अर्थात 9वीं तिथि के दिन, चैत महीने के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। ऐसे ही जब रामचरितमानस के व्युत्पत्ति के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में जब हम यह पाते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं उसके संदर्भ में कि 9वीं भौम 12 मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अर्थात चैत महीने के 9वीं तिथि के दिन मंगलवार को श्री रामचरितमानस जी का प्रादुर्भाव होता है।
और उधर भगवान राम का प्रादुर्भाव होता है नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। वहां मंगलवार का उल्लेख नहीं है रामचरितमानस में, लेकिन गीतावली में यह स्पष्ट हो जाती है बात कि चैत चारु नवमी तिथि सितपक मध्य गगन गत भान नखत जोग ग्रह लगन भले दिन मंगल मोद निधान। तो गीतावली से इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान राम के जन्म के दिन भी मंगलवार था। तो यह एक रूपता भी हम लोगों के सामने स्पष्ट हो जाती है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता राम जन्म, और नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। उसी दिन रामचरितमानस का प्रकाशन होता है। तो ये दिन तिथि वार दोनों मिलते हैं भगवान राम के जन्म के भी और श्री रामचरितमानस के प्रादुर्भाव के भी। ये दोनों चीजें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं और मैं आपको ये बता रहा हूं। फिर जब क्रमशः इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो यह पाते हैं कि अब भगवान राम का नामकरण किसने किया और श्री रामचरितमानस जी का नामकरण किसने किया। तो भगवान राम का नामकरण किया ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ मुनि ने, और रामचरितमानस का नामकरण किया भगवान शिव ने। तो वशिष्ठ जो भगवान श्री राम का नामकरण करते हैं वह ब्रह्मापुत्र है, और भगवान शिव जो श्री रामचरितमानस का नामकरण करते हैं, वशिष्ठ जी वहां नामकरण करते हैं भगवान राम का। सो सुख धाम राम यश नामा अखिल लोकदायक विश्राम। और यहां भगवान शिव नामकरण करते हैं रामचरितमानस का। रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाई अविश्राम। अर्थात दोनों के नामकरण में भी एक रूपता है। ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ के द्वारा भगवान राम का नामकरण और भगवान शिव के द्वारा रामचरितमानस का नामकरण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में रुद्र का एक जन्म, एक बार रुद्र की व्युत्पत्ति ब्रह्मा से दिखाई गई है। ब्रह्मापुत्र रुद्र वंदे ब्रह्म कुलम कलंक शमनम, यह इस बात की प्रमाणिकता है। तो ब्रह्मापुत्र और रुद्र शिव के ही 11 रूप हैं, उसी में एक रुद्र 11 रुद्रों के रूप है भगवान शिव। तो इस प्रकार ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ के द्वारा राम का नामकरण और एक कल्प की कथा के अनुसार ब्रह्मापुत्र रुद्र अर्थात शिव के द्वारा रामचरितमानस का नामकरण, इसमें भी एक रूपता आती है। राम का उद्देश्य था रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का नाश करना, और यहां रामचरितमानस का उद्देश्य है सुनत नशाही काम मद दंभा, काम, अहंकार और मोह का नाश करना। और आध्यात्मिक रूप से रावण को मोह, कुंभकर्ण को अहंकार और मेघनाद को काम कहते हैं। अर्थात दोनों के काम में भी एक रूपता स्पष्ट दिखाई देती है। भगवान राम के नाम का जब हम स्मरण करते हैं तो इन दोनों में भी एक रूपता है। भगवान राम का नाम क्या करता है, राम नाम क्या करता है, अतो कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवथाहा। अर्थात भगवान राम का नाम आदमी को भवसागर से पार उतारता है। और यहां रामचरितमानस का नाम भी, रामचरितमानस की कथा भी आदमी को भवसागर से पार उतारती है। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। अर्थात बिंदुवत जब इन सभी चीजों पर देखा जाता है तो दोनों के कार्य में एक रूपता है, दोनों के जन्म में एक रूपता है, दोनों की व्युत्पत्ति का तुलनात्मक अध्ययन
एकरूपता कायम करती है, दोनों के कार्य एकरूपता कायम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में कलयुग के इस कलुषित वातावरण में इन सभी बिंदुओं से यह सिद्ध होता है कि श्री रामचरितमानस जी ही कलयुग के साक्षात भगवान राम हैं। अर्थात घर में इस काव्य सौष्ठव को रखना, इसकी पूजा करना, इसका नित्य पाठ करना, इसकी सेवा करना और इसके द्वारा बताए गए बिंदुओं पर ध्यान देकर जीवन में आगे बढ़ना, इन सब चीजों का अनुकरण करना मानो भगवान राम की सेवा है और भगवान राम का अनुकरण है। अतः सनातन संस्कृति में श्री रामचरितमानस का अध्ययन किया जाए, अवगाहन किया जाए और क्रमशः धर्म के पथ पर आगे बढ़ा जाए। जय श्री